हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी को हमें यूज़ कैसे करना है, कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्रोम पर आ जाना है। सिंपल, आपको जैसा हम गूगल सर्च करते हैं सेम आपने गूगल सर्च पे गए आपको लिखना है चैट जीपीटी, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है चैट जीपीटी 4। ठीक है, चैट जीपीटी के इससे पहले भी चैट जीपीटी पे हमने वर्क किया था, चैट जीपीटी पे हमने बात करी थी। चैट जीपीटी पे जैसे ही आप चैट जीपीटी 4 या आप चैट जीपीटी भी लिखेंगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट ओपन एआई, जिसने इसे चैट जीपीटी को डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसके बाद ट्राई ऑन चैट जीपीटी प्लस पे क्लिक करेंगे। अगर से आपका अकाउंट नहीं है, आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया, आपने साइन अप नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा। बट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, तो ये डायरेक्ट ओपन हो गया है। आपको ये साइन अप सिर्फ एक बार करना होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपका चैट ओपन कर लेगा। इसमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कि आप क्या क्या सर्च कर सकते हैं, जो मैंने सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है। लिमिटेशंस, इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें जो डेटा ऑलरेडी जो दिया हुआ है, जो इसमें डेटा स्टोर है, ये 2021 तक का डेटा है। इसके बाद की जो डेटा इसमें फीड करे गए हैं, ये अभी एक रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पर आप मान सकते हैं, जिस पर एक ट्रायल चल रहा है कि हम इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि चैट जीपीटी में कंटिन्यू आप 15-20 डेज में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे कुछ ना कुछ अपडेट आते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर से हम देखें, अभी हमें कुछ सर्च करना है। ठीक है, तो सिंपल मैंने एक टर्म क्वांटम कंप्यूटिंग, एक क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है मुझे नहीं पता है, क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन सिर्फ ये था कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, कि क्या होता है क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आपको एक पूरा आंसर मिल के आ जाएगा, जिसमें हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी कि क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसा आपका क्वांटम में 0 एंड 1 पर जो बात करते हैं हम, तो उसमें हाई एंड लो का जो कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग थी, या हम जिसे कहें कि हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटिंग टेक्निक थी, उसे कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेट करके एक न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें हम वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं, आईबीएम और गूगल जैसी कंपनीज क्वांटम कंप्यूटिंग पे वर्क कर रही हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे एक वेबसाइट बनाना है, बट उसके लिए क्या है कि हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट। ठीक है, तो हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट में चैट जीपीटी आपको एक आंसर देगा कि आप कैसे वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। आपको प्लान करना होगा, उसके बाद आप कहाँ पर होस्ट करना चाहते हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने टेम्पलेट्स, आपकी थीम्स क्या हैं, कस्टमाइज़ किया आपने, आपकी डिज़ाइन में कुछ कस्टमाइजेशन किया, कंटेंट जो आप ऐड करना चाह रहे थे वो ऐड किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो आंसर देने का जो टेक्निक है, ये पॉइंट वाइज आंसर दे रहा है। ठीक है, आपने टेस्ट किया, लॉन्च किया, और आपकी वेबसाइट का ये कुछ स्टेप्स इसने बता दी कि आपकी वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होगी। अब मुझे सिंपल एक वेबसाइट बनाना है जिसके लिए मुझे HTML कोड चाहिए, HTML कोड फॉर वेबसाइट। अब अगर से आपकी कोडिंग स्किल्स, आपने कोडिंग करी हुई है, तो आपको यहाँ पर कुछ कोड देखने को मिलेंगे जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। जहाँ पर टाइटल वेबसाइट लिखा है, आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम वेलकम टू माय वेबसाइट की जगह पे आप अपना जो भी देना चाहते हैं, इमेज जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप अपनी इमेज का पाथ दे सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल वेब पेज कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में दे दिया कि आप किस चीज़ के लिए कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग के लिए, बॉडी के लिए, पैराग्राफ, इमेज टैग। तो साथ में टैग का भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आपको इससे ये समझ आ जाएगा कि आपने जो टैग्स ऊपर यूज़ किए ये उसका डिस्क्रिप्शन है। तो आप ये सिंपल चीज़ें बना सकते हैं। आपको CSS चाहिए, CSS फॉर वेबसाइट, तो सिंपल उसका कोड आ जाएगा कि आपको अगर से CSS आपकी वेबसाइट में ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या कोड लिखेंगे। एक उसका सिर्फ एक रेफरेंस आ जाएगा कि हाँ, आप इससे रिलेटेड आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा आप वेबसाइट के लिए हमें फ्रंट एंड हो गया, अब अगर से हमें और भी कुछ चीज़ें चाहिए, पूरा कोड आ जाएगा आपके सामने। ठीक
है। अब इसमें जितने भी टर्म्स यूज किए हुए हैं ये उसको साथ में एक्सप्लेन भी कर देगा, उसका डिक्लेरेशन भी साथ में दे देगा कि आपने कौन से कोड यूज किए हैं, क्या चीज है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड डेटा ही सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आप कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी में। आप ये भी पता कर सकते हैं आप जनरल क्वेश्चन जो आपके माइंड में है। ये तो अभी हमने प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के टर्म में क्वेश्चन किया तो आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिला। इसके अलावा अगर से हम कुछ और सर्च करें, जैसे कि मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग किया था या डेटा एनालिटिक्स है ना, तो अगर से मुझे चाहिए डिजाइन अ रिसर्च पेपर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, तो रिसर्च पेपर डिजाइन करने के लिए हमें उसका अगर से स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है कि हमें रिसर्च पेपर में कौन कौन सी पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो इसमें यहाँ पर रिसर्च पेपर का सिंपल इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स क्या थे, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो ये कुछ अलग टर्म में एक आंसर दे रहा है। बट अब अगर से हम इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो ये समरी, ये कुछ पॉइंट्स आ गए, ठीक है। कंक्लूजन इसने सिर्फ क्या बताया कि आपके क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ठीक है। बट जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले इनसे सर्च किया हुआ था कि डिज़ाइन, या फिर आप कुछ और भी सर्च कर सकते हैं। आप अगर से टेक्नोलॉजी के अलावा अगर से हम बात करें कि हम मेडिकल साइड से हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट इज फार्माकोलॉजी। अब ये एक अलग टर्म हो गई, ये मेडिकल से रिलेटेड और ये पूरी फील्ड ही चेंज हो गई। तो अब यहाँ पर भी आपको उसका भी आंसर देखने को मिलेगा कि ये उसका भी आंसर रेडी करके दे रहा है। तो चैट जीपीटी पे अभी जितना डेटाबेस है उसमें उसने मैक्सिमम पोर्शन कवर किया हुआ है, जिसमें आपको मैक्सिमम फील्ड के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें, और इसमें एक और चीज़ ये है कि जैसे आपका ये आंसर था, फॉर एग्जांपल ये आपको क्वेश्चन कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। आप नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी नोट्स यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे मैंने एक कुछ अभी एक न्यू टर्म सुनी है, जैसे कि ई ग्लास फाइबर क्या होता है, ये एक मैकेनिकल की टर्म है। तो इसके बारे में मुझे जानना था कि ये होता क्या, क्या टर्म है, किस टाइप से बना और क्यों ये नॉर्मल मटेरियल से अलग है। इसके बारे में मुझे पता चला कि ये ग्लास मटेरियल है जिसको कुछ टेम्परेचर पर अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है और ये अलग टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये एक चीज़ भी मुझे समझ में आई, ठीक है, जिसमें थर्मल इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, तो ये पूरा मैकेनिकल टर्म से रिलेटेड था, ये उसका आंसर आ गया। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। आप मुझे 3x3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर से मुझे कुछ क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी है और मुझे उसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या आंसर देता है। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल ले लिया है ए एंड बी, जो 3x3 का है, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुका है स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम बुक में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी टर्म ऐड होती हैं। ये पूरा एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे कि आप अलग अलग फील्ड के भी आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं और आपको कुछ आंसर चाहिए, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर, देखिए आपका आंसर आ गया 3x3 जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, उसका आंसर सी ये होगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिर्फ टाइप करें और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब मुझे एक सिंपल ऐड 2 नंबर जावा प्रोग्राम, ठीक है, मुझे सिंपल 2 नंबर को ऐड करने के लिए जावा का एक प्रोग्राम चाहिए। तो वो प्रोग्राम भी अगर से मैंने सर्च किया है तो ये जावा का प्रोग्राम आ गया है कि आपका अगर से 2 नंबर को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। पाइथन में भी उसका सेम सजेस्ट कर दिया कि पाइथन में ये कोड होगा। तो अगर से आपको कॉन्सेप्ट पता है, प्रोग्रामिंग पता है, अगर से आप प्रोग्राम्स भी डायरेक्ट यहाँ से देखना चाहते हैं, बट आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग में इंटीजर क्या है, नंबर क्या है, ठीक है, सिंबल डॉट आउट डॉट प्रिंट का हमने क्यों यूज़ किया है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आपको यहाँ पर रेडी कोड मिल जाएगा। तो आप इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा कि चैट जीपीटी से आप कितनी सारी चीज़ों में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और आप इससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हमें क्वेश्चंस होते हैं
डेली के जो हमें क्वेश्चंस फेस करने होते हैं, आप उसका आंसर डायरेक्ट चैट जीपीटी से भी दे सकते हैं। अब इसमें और गूगल में क्या डिफरेंस था, अब सिंपल हम गूगल पे चले जाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किया 3x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अब डिफरेंस देखिए, आप आपके सामने दो डिफरेंस है। हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों चीजें अलग है या गलत है या सही है, बट अगर से हम सिर्फ कंपैरिजन देखें, मुझे इंस्टेंट आंसर चाहिए था कि मुझे 3x3 का एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन असाइनमेंट में मिला और मुझे इसे सॉल्व करना है। तो हम जनरली क्या करते हैं, गूगल उठाते हैं, टाइप करा कि 3x3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फिर अगर से हमें वेबसाइट पता है तो हम उस वेबसाइट पे जाकर के उसका आंसर देखते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने सिंपल टाइप किया और आपको उसका आंसर मिल गया, ठीक है। अब आप इसमें जो पहले भी आपने जो सर्च किया होगा ना, आप इस साइट पर देखेंगे, आपको जो आपका प्रीवियस सर्च है वो यहाँ पर स्टोर होते जाता है। आप चाहे तो यहाँ से क्लियर कन्वर्सेशन करके भी इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि आपने जो भी अभी यहाँ पर सर्च किया है ये पूरा क्लियर हो जाए। अब एक और ऑप्शन मैंने यहाँ पे रीजनरेट आंसर पर क्लिक कर दिया था, जिससे कि जो 2 नंबर का जो प्रोग्राम जो हमने जावा का बनाया था, इसका ही सेकंड आंसर है। देखिए यहाँ पर लिखा गया 2/2, मतलब कि सेकंड आंसर है। इससे पहले भी चैट जीपीटी एक आंसर दे चुका है। यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं अपने कोड को, ठीक है। और अगर से आप अपने कंपाइलर पे जाकर रन करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर के इसे रन करवा सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग में जो टर्म्स यूज हुई हैं उन टर्म्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सिंपल अगर से मुझे कोई असाइनमेंट क्वेश्चन चाहिए कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल, सिंपल ओएसआई मॉडल मुझे समझना है कि ओएसआई मॉडल क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे टर्म समझनी है। तो ओएसआई मॉडल का आपको पूरा एक आंसर आ जाएगा। इसमें 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स को देखिए, इसमें कितना स्टेप बाय स्टेप इसने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मिल गया। तो ऐसे आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्च करके उसका आंसर ले सकते हैं। और इसका आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपके माइंड में और क्वेश्चन आते जाएंगे और आप सर्च करते जाएंगे। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप यहाँ तुरंत सर्च करके प्रैक्टिस करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप जितना ज़्यादा चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, आपको उतने ज़्यादा आपको जो क्वेश्चंस है माइंड में, या आप कुछ आंसर लिखना चाहते हैं, आपका कुछ सर्च करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको उसका डायरेक्ट आंसर मिल जाए, क्योंकि गूगल पर हम इतना सारा सर्च कर चुके हैं, गूगल से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट आंसर मिल सकते हैं। थैंक यू।